देखिए, अक्सर हम ये सोचते हैं ना कि बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ही निकाल सकते हैं। पर क्या होता है जब सालों का तजुर्बा और सारा किताबी ज्ञान एक ऐसी दीवार से टकरा जाए जिसे कोई देख ही नहीं पा रहा हो। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी पहेली जिसे दुनिया के बेहतरीन दिमाग भी सुलझा नहीं पाए, और उसका हल एक ऐसी जगह से निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, दाव पर लगे थे पूरे 100 करोड़ रुपए। एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट जो पिछले 10 दिनों से बिल्कुल ठप पड़ा था। हर एक मिनट जो गुजर रहा था, कंपनी लाखों के घाटे में डूब रही थी। ये सिर्फ एक मशीन का बंद होना नहीं था, ये एक पूरे के पूरे सिस्टम का फेलियर था। तो सवाल ये उठता है, एक तरफ दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स और दूसरी तरफ एक मामूली सा जूता पॉलिश करने वाला लड़का। एक तरफ 10 दिन की नाकाम कोशिशें और दूसरी तरफ सिर्फ 10 मिनट में निकला हल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की पड़ताल है कि कैसे एक बाहरी नज़र, एक बिल्कुल अलग नज़रिया उन मुश्किलों को भी सुलझा सकता है जहां बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बुरी तरह फेल हो जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक हाईटेक फैक्ट्री से, जिसके मालिक हैं अर्जुन शांतिनाथ। फैक्ट्री में माहौल एकदम मायूसी और घबराहट का था। उनकी सबसे कीमती मशीन हाइड्रोलाइन 700 एकदम बेजान खड़ी थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। और ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई। अरे, कंपनी ने तो जमीन आसमान एक कर दिया था। दुनिया भर से बेहतरीन इंजीनियर्स बुलाए गए। मशीन का हर एक पुर्जा, हर सेंसर, सॉफ्टवेयर की हर लाइन, सब कुछ चेक कर लिया गया। लेकिन नतीजा सिफर। कोई भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच ही नहीं पाया। और कंपनी एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी थी। और इन सब के बीच, इस सारी भाग दौड़ से दूर फुटपाथ पर बैठा था एक 15 साल का लड़का, अंश। वो ये सब देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रों में ये सिर्फ इंजीनियरों की नाकामी नहीं थी। वो बिल्कुल साफ देख पा रहा था कि वो सब एक ही गलती कर रहे थे। वो मशीन को देख रहे थे, लेकिन उसके पीछे की कहानी को नहीं। असल में अंश सिर्फ वो नहीं था जो वो दिख रहा था। उसकी दुनिया उन पढ़े लिखे इंजीनियरों की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वो एक दोहरा जीवन जी रहा था, एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। मतलब दिन के उजाले में वो एक मामूली जूता पॉलिश वाला था। अपनी बीमार माँ के इलाज का खर्च उठाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था। लेकिन जैसे ही रात होती, वो अपने नाना के छोटे से गैराज में मशीनों का जादूगर बन जाता। उसने मशीनों को किताबों से नहीं, बल्कि अपने हाथों से महसूस करके सीखा था। और इस हुनर की पहचान की थी उसके नाना ने। वो खुद एक रिटायर्ड इंजीनियर थे और वो हमेशा कहते थे, अंश बेटा, तुम्हारी ताकत डिग्री में नहीं, तुम्हारे हाथों में है। तुम मशीनों को देखते नहीं हो, तुम उन्हें महसूस करते हो। वो मशीनों की धड़कन सुन सकता था। तो दिन बीतते गए। कई दिनों तक उसे नजरअंदाज किया गया, भगाया गया, और जब सारे बड़े बड़े दिमाग हार मान चुके थे, तब अर्जुन शांतिनाथ ने वो फैसला लिया जिसे सब लोग पागलपन कह रहे थे। उन्होंने उस लड़के को अंदर आने की इजाजत दे दी। सोचिए वो सीन, चारों तरफ दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स और उनके बीच से गुजरता हुआ एक 15 साल का लड़का। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अंश ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधा उस खामोश मशीन के पास गया, और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। उसने एक एक करके परतें खुलनी शुरू की। पहली बात जो उसने कही, उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये साजिश है। उसने बताया कि कैसे मेन प्रेशर वाल्व को जानबूझकर घुमाया गया, कैसे जंक्शन बॉक्स की वायरिंग को ऐसे बदला गया कि मशीन फट सकती थी, और कैसे एक पाइप बिल्कुल गलत जगह लगाया गया। वो मशीन में कोई गलती नहीं, बल्कि किसी का बुरा इरादा पड़ रहा था। सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट में उसने सब कुछ सही कर दिया। और फिर वो चुपचाप पीछे हट गया और उसने सिर हिलाकर इशारा किया। उस हॉल में अब पूरी खामोशी थी। कंपनी का भविष्य, उन सब एक्सपर्ट्स की इज्जत, सब कुछ एक 15 साल के लड़के के एक इशारे पे टिकी थी। अर्जुन के कहने पर अंश ने स्टार्ट बटन दबाया। बस एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई, और उस एक पल के लिए जैसे सबकी सांसें रुक गईं। और फिर खामोशी को चीरती हुई मशीन की आवाज गूंजी। उसकी हरी बत्तियां जल उठीं, और पूरा स्टाफ जो कुछ देर पहले उस पर हंस रहा था, अब हैरानी और खुशी से चिल्ला रहा था। यकीन ही नहीं हो रहा था किसी को। मशीन तो चल पड़ी थी, लेकिन अर्जुन का ध्यान अब मशीन पर नहीं, उस लड़के पर था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। अब सवाल मशीन का नहीं था,
सवाल इस लड़के का था। अर्जुन उसके करीब गए, घुटनों के बल बैठे ताकि उसकी आंखों में देख सके, और पूछा, तुम सच में कौन हो? कोई आम लड़का ये नहीं कर सकता। अंश ने बताया कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वो ये काम करता है। और फिर अर्जुन ने वो सवाल पूछा जो इस पूरी कहानी को पलटने वाला था। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? अनन्या, शौर्य, बस ये एक नाम, और अर्जुन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। अनन्या, ये उसकी पूर्व पत्नी का नाम था, जिससे 12 साल पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से उसका तलाक हो गया था। और बस एक झटके में सारी कड़ियां जुड़ गईं। 12 साल पहले तलाक, और सामने खड़ा था अंश, जो अब 12 साल का था। अर्जुन को एहसास हुआ कि जिस लड़के ने आज उसकी कंपनी बचाई, वो कोई और नहीं, उसका अपना बेटा है। वो बेटा जिसके बारे में उसे आज तक पता ही नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो बस भावनाओं का एक सैलाब था, सालों के अनकहे सच और दर्द से भरा हुआ। अर्जुन फौरन अनन्या से मिलने गया, जहां सारे गिले शिकवे दूर हुए और सालों की दूरियां मिट गईं। और फिर देखिए किस्मत ने कैसे सब कुछ ठीक कर दिया। 12 साल बाद परिवार फिर से एक हो गया। अनन्या का सबसे अच्छा इलाज शुरू हुआ। अंश की कमाल की प्रतिभा को सही दिशा देने के लिए उसे एक टॉप स्कूल में भेजा गया। नाना को भी कंपनी में सम्मानजनक पद दिया गया। और हाँ, साजिश करने वाला वो इंजीनियर भी पकड़ा गया। एक बाहरी सोच ने सिर्फ एक मशीन नहीं, एक बिखरा हुआ परिवार भी जोड़ दिया था। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो है जो अंश ने आखिर में कहा। उसने कहा, पापा, किस्मत कभी गलत नहीं होती। अगर मैं खोया ना होता तो मुझे मशीनों की ये दुनिया कभी नहीं मिलती, और शायद मैं आपको भी कभी वापस नहीं पा सकता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज वो लोग करते हैं जो तय रास्तों से हटकर देखने की हिम्मत रखते हैं।